Hello friends and welcome to our channel YTH India. Today we are going to discuss about parliamentary proceedings. यानी आपकी संसद जो है किस तरीके से चलेगी, वहाँ पर किस किस तरीके का फॉर्मेट जो है, पैटर्न जो है फॉलो होता है ताकि नियमित और सुचारू तरीके से जो है संसद को चलाया जा सके। तो इससे पहले हमने बिल के लैप्स होने के बारे में डिस्कस कर लिया था कि किस कंडीशन में बिल आपका लैप्स होगा और किस कंडीशन में बिल आपका लैप्स नहीं होगा। ये पार्लियामेंट वाला चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमको इसको डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है और अभी इसके 2-4 सेशंस जो हैं और खिंच जाएंगे। मेन चीज़ ये है कि आपको पार्लियामेंट की हर बेसिक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पार्लियामेंट चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के बारे में दोस्तों। देखिए, मान के चलिए आपकी संसद बैठी, पार्लियामेंट बैठी, वहां पर 2 हाउसेज हैं आपकी, लोकसभा राज्यसभा। अब ठीक है, बैठ गए, सभी के सभी सांसद हैं। अब इन लोगों को कंट्रोल भी तो करना होगा, जैसे आपको इनको कंट्रोल भी करना होगा। इसके अलावा अगर किस तरीके से पार्लियामेंट चलेगी, कोई भी मैटर आया, देश में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को, उस मैटर को जो है हमें पार्लियामेंट में जो है डिस्कस करना है। तो किस फॉर्मेट में, किस तरीके से हम उस मैटर को डिस्कस करेंगे, ये आज हम पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल संसद किस तरीके से चलती है, सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, कोई मैटर किस तरीके से आएगा, उसको किस तरीके से डिस्कस किया जाएगा, इसके अलावा कितने टाइप के मोशंस होते हैं, तो ये सब जो है हम आज पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें चीज़ आती है क्वेश्चन आवर। सबसे पहला तो देखिए, सबसे पहला आर जो है आपका, जैसे पार्लियामेंट स्टार्ट होती है तो वो आपका क्वेश्चन आर ही होता है। ठीक है, इसको शिफ्ट कर दिया गया है 11 से 12 बजे तक। इसमें क्या होता है, जो पहला आर होता है किसी भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का, तो वो क्वेश्चन आर के लिए ही स्लॉटेड होता है। स्लॉटेड का मतलब, स्लॉट का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे आप टाइम लेते हैं ना किसी से, कि ये टाइम जो है इस टाइम पे ये होगा। जैसे आप मान के चलिए आप आधार कार्ड वगैरह बनवाते हैं तो उसमें आप स्लॉट लेते हैं, स्लॉट मतलब आप अपने लिए उसमें टाइम बुक करते हैं। तो इसी तरीके से इसमें होता है कि जो पहला घंटा जो होता है आपका, तो वो आपका क्वेश्चन आर के लिए ही जो है आपका रिजर्व होता है। और इसमें कुछ चेंजेस करी गई हैं जो कि 11 से 12 बजे तक आपका राज्यसभा में जो है आपका कर दिया गया है आपका। इसमें क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं आपके, क्वेश्चंस पूछते हैं, जो रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, तो जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आर के अंदर आता है। मतलब वो क्वेश्चन पूछते हैं कि किस तरीके से आप ये बिल ला रहे हैं, या किस तरीके से आप कोई लॉ ला रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे, इसके क्या नुकसान है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस जो है इस क्वेश्चन आर में होता है। अब देखिए, इसमें ये 3 टाइप के क्वेश्चन जो है पूछते हैं, तो इसमें आप इतना लिख सकते हैं, फर्स्ट आर, एमपी जो है आपके, इसमें क्वेश्चन जो है आपके पूछते हैं। तो देखिए, अब एमपी जो है आपके, जाहिर सी बात है क्वेश्चन किस मिनिस्टर से पूछे जाएंगे, क्योंकि लॉ लाने का अधिकार तो रूलिंग पार्टी को है। तो रूलिंग पार्टी का जो पर्टिकुलर मिनिस्टर है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लेके कोई भी लॉ या कुछ भी कंसेंट लाए हैं वो लोग, तो उस तरीके से ये लोग क्वेश्चन जो है आपके पुटअप करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन कितने टाइप के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होता है, ओरल क्वेश्चन इज आस्क, ओरल क्वेश्चन होता है, ओरल ही आंसर देना होता है। और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ सकते हो।
क्या होगा, क्वेश्चन रिटन पूछा जाएगा। इसमें रिटन आंसर मांगा जाएगा, सॉरी। इसके अलावा इसमें नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, किसी भी तरीके का कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है इसमें नहीं पूछा जाएगा। अभी थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर लेंगे। इसको भी क्योंकि ओरली पूछा जाता है। अब देखिए, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और जो है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या होगा, इसमें क्वेश्चन जो है आपका ओरल पूछा जाएगा और इसमें आपको ओरल ही जवाब देना है। तो देखिए, आप जाहिर सी बात है, क्लास में भी आपने देखा होगा कि अगर आप किसी चीज़ का ओरल क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है फॉर्म हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब अगर जैसे मान लीजिए आपने पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन पूछा, ये बिल क्यों आया, ठीक है, तो मंत्री ने उसका जवाब दिया, फिर आपने उस पर एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, इसके फायदे क्या क्या हैं, तो ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है कि उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आप और भी उसमें समस्याएं जो है प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। जैसे जनरली आप कोई टॉपिक टीचर पढ़ाता है तो उसमें जो क्वेश्चन में से क्वेश्चन जो करते हैं ना, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं। अपने केस से इसको रिलेट कर लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, अनस्टार्ड में ये रिटन आंसर होते हैं और इसमें कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है आपका, इसमें क्या होगा, कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है आपका नहीं पूछ सकते, क्योंकि रिटन क्वेश्चन है। इसमें रिटन तरीके से मंत्री को जो है आपको आंसर देना होगा। इसमें क्या कोई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि जनरली 10 दिन का नोटिस पहले दिया जाएगा कि हम आपसे जो है ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं। 10 दिनों का जो है आपसे नोटिस दे के इस क्वेश्चन को पूछेंगे और ये भी ओरली ही पूछा जाता है। तो ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं 0 आवर। तो सबसे पहला घंटा तो हमारा कौन सा था, क्वेश्चन आवर के बाद अब जो आता है आपका वो 0 आवर आता है। दोस्तों, हम लोग को काफ़ी पेशेंस से जो है इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये कोई हवाई फायरिंग नहीं है। तो इसमें इन टॉपिक्स में अगर आपने पेशेंस जो है नहीं दिखाया तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। पढ़ने के बाद भी आप ये देखोगे कि आप सिंगल क्वेश्चन तक इसमें अटेंड नहीं कर पाएंगे। बहुत ही फोकस तरीके से जो है क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि अगर आपको डीप नॉलेज है तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा दिया जाए तो उसको आप समझने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर आपने ऊपर तरीके से जल्दबाजी में चीज़ें पढ़ी हैं तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जो है आपको वहाँ मुश्किल कर सकता है। और चलिए, यूपीएससी की तो क्वेश्चन आपने देखा होगा, मोस्टली एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती ही होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप रिस्क भी नहीं ले सकते, तो बेहतर होगा पेशेंस के साथ चीज़ों को पढ़िए। अब हम आते हैं आपके 0 आवर पे। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये हमारी पार्लियामेंट यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल ऑफ बुक में इसके बारे में मेंशन नहीं है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, नॉट मेंशन इन पार्लियामेंट्री रूल। ये इंडियन इनोवेशन है, इट इज इंडियन इनोवेशन। इसमें क्या होगा आपका, MP can raise question without any prior notice, तो इसमें आपके MP का डिस्कशन हो गया। इसके अलावा आप लिख लीजिए, इट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर। जाहिर सी बात है, अब जो टाइम गैप है आपका बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड एजेंडा ऑफ डे। एजेंडा ऑफ डे मतलब पर्टिकुलर आप किसी चीज़ को लेके जो है आज पर्टिकुलर डिस्कशन जो है करने वाले हैं,
तो उस टाइम गैप को ही हम क्या बोलते हैं, 0 आवर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आर के बाद ही स्टार्ट हो जाते हैं एंड लास्ट अंटिल एजेंडा ऑफ द डे। देखिए ये है आपका 0 आवर। इसके बारे में एक्चुअल में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, इसको हमने अपनी ज़रूरत के आधार पर, यानी ये इंडियन इनोवेशन है, इसको हमने ही जो है, इसको हम ही पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में जो है उसका एक हिस्सा बनाया है। इसमें क्या होता है कि आप जो है एमपी जो है कोई भी क्वेश्चन जो है मंत्री से पूछ सकता है, इसमें नोटिस नहीं दिया जाएगा। आपने पीछे देखा कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में मंत्री जो है 10 दिन पहले नोटिस दे रहा है क्वेश्चन पूछने के लिए, 10 दिन पहले जो है वो नोटिस दे रहा है, और उसमें जो है उसमें भी उसको रिटर्न, उसमें भी जो है वो ओरली पूछ सकते हैं उसको। इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या है, विदाउट एनी प्रायर नोटिस, यानी आपको नोटिस नहीं मिलेगा और उसमें आपको जवाब जो है देना होगा। अच्छा, इसमें रिटर्न और अनरिटन का कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि अगर इसमें रिटर्न और अनरिटन का चक्कर होता तो वो भी आपको पढ़ाया जाता। ठीक है, अब आपकी बात चल रही है कि ये स्टार्ट कब होता है, तो जाहिर सी बात है पहले क्वेश्चन आर ही होता है आपका, तो ये क्वेश्चन आर के बाद स्टार्ट होगा और आपका जो है एजेंडा ऑफ द डे, मतलब आपने जो पर्टिकुलर एक एम बनाया है कि आज हमको इस टॉपिक पर डिस्कस करना है शाम तक, ठीक है, जो भी है, तो पर्टिकुलर वहाँ तक ये जो है डिस्कस आपका होता है। इसमें क्या है कि क्वेश्चन आर और एजेंडा ऑफ द डे के बीच का जो टाइम गैप होता है उसी को आप 0 आवर बोलते हैं। तो 0 आवर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ के रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि 0 आवर में क्वेश्चन आर में लिखे है और क्वेश्चन आर में 0 आवर का लिखा है, ऐसा नहीं करना है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रिविलेज मोशन। अब हम बात करेंगे प्रिविलेज मोशन क्या होता है। अब देखिए मैंने इसको काफ़ी शॉर्ट तरीके से लिखा दिया है आपको। प्रिविलेज मोशन क्या होता है कि ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जो मिनिस्टर के द्वारा की गई है उसके बारे में होता है। जैसे मान के चलिए कोई भी मिनिस्टर कोई भी लॉ लाया, कोई भी कानून लाया, या फिर आपने कोई जो बिल जो है पास किया, आपने मान के चलिए पैसे निकाले आपने गवर्नमेंट की, उसको आपने उसको, आपको जन कल्याण योजना लाए, आपने उसके लिए पैसा यूज़ किया, ठीक है, आपने उसके लिए पैसा यूज़ किया, तो जाहिर सी बात है कि मिनिस्टर ने बताया होगा कि देखिए हम ये लॉ लाने वाले हैं, इतना इतना पैसा जो हम लगाएंगे, इसके ये फ़ायदे ये नुकसान है। अब मान के चलिए वो फैक्ट हैं गलत, यानी उसने जो भी पार्लियामेंट में बताया वो सारे रॉन्ग और डिस्टोर्टेड फैक्ट्स एंड डिस्टोर्टेड मतलब गलत, रॉन्ग मतलब गलत, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि सेंश्योर किया जाएगा कंसर्न मिनिस्टर को, यानी जिस मिनिस्टर ने गलत फैक्ट दिए हैं उसको सेंश्योर करने के लिए, सेंश्योर का मतलब होता है निंदा, उसकी निंदा करने के लिए, उसकी आलोचना करने के लिए जो है ये फैक्ट लाए जाते हैं, ताकि लोगों को बताया जाए, ताकि इस बारे में जो है डिस्कस हो सके, स्पीकर को जो बताया जाए कि देखिए ये जो इन्होंने पर्टिकुलर लॉ या पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बताया है ये गलत फैक्ट्स दिए हैं इनको। तो ऐसे कंडीशन में जो है जवाबदेही तय होती है।
आपके पर्टिकुलर मिनिस्टर की कि आप जो है गवर्नमेंट चला रहे हैं और आप ऐसे कैसे गलत इंफॉर्मेशन जो है दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है जो अपोजिट पार्टी होती है, और उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को जो है जवाब देना पड़ता है। जैसे आपने अभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का केस देखा होगा, बोरिस जॉनसन, तो उनकी जो है सीट जो है खतरे में आ गई है। तो उसका कारण यही है, उन्होंने भी यही किया था, उन्होंने जो है किसी चीज़ पर फैसला लिया, जब बाद में पार्लियामेंट में उनसे पूछा गया, वो बोलते मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। मतलब गवर्नमेंट आप चला रहे हो, आपके द्वारा क्या फैसले लिए जा रहे हैं, क्या आप कानून बना रहे हो, ये आप कैसे कह सकते हो कि मुझे तो पता ही नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये प्रिविलेज मोशन था आपका। अब हम बात करते हैं एडजर्नमेंट मोशन की। एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन में देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी अर्जेंट टॉपिक है, तो जो आपने पर्टिकुलर एक एजेंडा सेट किया है कि आज हमें इस टॉपिक पर डिस्कस करना है, तो आप फिर क्या करेंगे, उस टॉपिक को डिस्कस ना करके जो बिल्कुल अर्जेंट पब्लिक मैटर है, फिर हम उस पर जो है डिस्कस आपका करेंगे। तो यही जो होता है एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन का मतलब ब्रेक ऑफ, रोक लगा देना। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है, एडजर्नमेंट का मतलब होता है ब्रेक ऑफ। तो आपने ब्रेक ऑफ किस पे कर दिया, कोई एजेंडा होगा आपका, तो उस पर्टिकुलर एजेंडा को आप छोड़कर डिस्कस किस पे कर रहे हो, अर्जेंट पब्लिक मैटर। किसी अर्जेंट पब्लिक मैटर को डिस्कस करने के लिए जो पर्टिकुलर एजेंडा जो आपने सेट किया था पार्लियामेंट में, उसको आप छोड़कर इस पर्टिकुलर मैटर को जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, और मूव्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ स्पीकर। तो इसके लिए आपको स्पीकर की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। तो स्पीकर तो काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है आपकी, जो पार्लियामेंट में जो है उनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। अगर स्पीकर चाहे तो, जैसे मान के चलिए किसी ने गलत बिहेवियर जो है किया है, तो ऐसी कंडीशन में स्पीकर के पास पावर है कि वो उस पर्टिकुलर सांसद जो है उसको डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनसे घबराते हैं, वाकई ऐसा होता है, डिसमिस कर दिया जाता है आपको। ठीक है, आप डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना आपका जो है आपने किस लेवल की हरकत की है, और उसी हिसाब से जो है आपके ऊपर कार्रवाई होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो स्पीकर क्या करते हैं, उनसे सॉरी बोलिए, माफ़ी मांगिए। जिस तरीके से पूरी भरी सभा में उन्होंने गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, उसी तरह भरी सभा में उनसे माफ़ी भी मंगवाई जाती है ना। तो संसद की मर्यादा को मेंटेन करना स्पीकर का ही काम है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया एडजर्नमेंट मोशन जो है आपका। ठीक है, मैंने काफ़ी शॉर्ट तरीके से लिखा दिया, मैंने आपको ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखाई, ताकि आप जनरल चीज़ समझ सकेंगे एडजर्नमेंट मोशन का मतलब क्या है। अब आधे से ज़्यादा तो यही नहीं जानते एडजर्नमेंट मोशन, तो उसे रटने बढ़ जाएंगे। मतलब समझो, एडजर्नमेंट का मतलब क्या है, ब्रेक ऑफ यानी कट कर देना। तो कट किस चीज़ को कर रहे हो, पर्टिकुलर आपने कोई एजेंडा सेट किया होगा उस दिन के लिए, तो उसको आप डिस्कस ना करके किसी अर्जेंट पब्लिक मैटर को डिस्कस कर रहे हो। जैसे मान के चलिए आप किसी बजट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और देश में चल रहा है कोरोना, तो आपने क्या किया कि भाई अभी बजट को हटाओ, पहले कोरोना के ऊपर डिस्कस करते हैं कि किस किस तरीके से हमें, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और जो है जॉब जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है पर्टिकुलर टाइम में काफ़ी बड़ी हुई है, तो ऐसे टाइम में जो है जरूरी सुख सुविधाएं, बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं, उन्हें हमें हमें जन जन तक कैसे पहुंचाना है, तो उसकी जो है बात की गई। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। इसके बाद में अब आपका आएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। हम डिस्कस करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए इसमें क्या होता है आपका, आर्टिकल 75 क्या कहता है कि लोकसभा इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करिए इसे, आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा।
लोकसभा के लिए आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछा गया है और ज़्यादातर बच्चे इसे गर्द लगा के आते हैं कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है क्योंकि पढ़ाई नहीं है। ठीक है, तो लोकसभा के लिए कलेक्टिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। संसद चल रही है, अगर सरकार ही गिर जाए तो फिर सरकार, अगर मान के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी अगर सरकार गिर जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे ना, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग उसको गलत लगा देते हैं, लेकिन ये एकदम करेक्ट है। और ये तो यूपीएससी का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, इसको तो सीधा सीधा लिख देते हैं और पूछते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी मिनिस्टर है वो आपकी ऑफिस में कब तक रह सकता है, जब तक वो मेजोरिटी को एंजॉय करता है। तो स्टेज इन ऑफिस जब तक आप मेजोरिटी को एंजॉय कर रहे हो, जब तक आपके पास मेजोरिटी है, पर्टिकुलर सांसद एमपी एमएलए आपके पास हैं, तब तक आपकी सरकार बनी रहेगी। और सरकार बनी रहेगी तो आप ऑफिस होल्ड कर पाओगे। अगर आपके मेंबर, जो आप कहते हैं ना कि 272 का जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा 545 सीट्स में से, तो ये तो आपकी जो मेजोरिटी पे आपकी सरकार बन जाती है, इससे कम पे आपको खतरा है। तो ऐसी कंडीशन में फ्लोर टेस्ट कराए जाते हैं। तो ये वही नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। अगर ये पास हो गया तो आपकी सरकार जो है गिर जाएगी, सरकार आपकी क्या होगी, गिर जाएगी। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया यानी आप अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाए कि भाई मेरे पास पर्टिकुलर मिनिस्टर नहीं है, तो सरकार आपकी गिर जाएगी। इसीलिए बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल क्यों है, क्योंकि नंबर कम हो तो सरकार तो आपकी गिर जाएगी ना। ठीक है, तो इसको कभी कभी विपक्ष जो है लाता है, और देखिए लाता किस तरीके से है। ठीक है, इसमें क्या चाहिए, मेंबर जो है 50 मेंबर्स जो हैं ठीक है, तो इसमें 50 मेंबर्स की जरूरत जो पड़ेगी, मतलब कम से कम 50 मेंबर लिख के दें कि देखिए हम नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास करने जा रहे हैं, तब जाके वो मोशन जो है स्पीकर के कंसेंट पे लाया जाएगा और उसके बाद फिर जो रूलिंग पार्टी है उसे अपनी मेजोरिटी जो है साबित करनी पड़ेगी। अगर इन केस वो अपनी मेजोरिटी को साबित नहीं कर पाता है तो ऐसी कंडीशन में सरकार आपके गिरने के चांस हो जाएंगे। जैसे कि आपने कर्नाटका वाले केस में देखा था, जो आपकी कांग्रेस की सरकार थी वो गिरी थी, तो वो फ्लोर टेस्ट हुआ था, वो फ्लोर टेस्ट में जो है आप अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट बन गई, जो आपके वाईएस येदियुरप्पा हैं उनकी गवर्नमेंट बनी ना। ठीक है, तो ऐसा ही होता है कि जब अपोजिट पार्टी को लगता है कि नहीं भाई गड़बड़ चल रही है, कुछ इनके पास पर्याप्त मेंबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जैसे मान के चलिए जो आपका प्रिविलेज मोशन वाला था कि आपने कोई गलत या डिस्टॉर्टेड फैक्ट दे दिया है जो कि, ठीक है, तो इसमें आपको जवाब देना होगा। और ऐसी कंडीशन में भी जो है विपक्ष वाले आपके खिलाफ लो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। जैसे कि बोरिस जॉनसन के बारे में बताया मैंने, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी कुर्सी पर भी खतरा बना हुआ है, सरकार गिर सकती है वहाँ पे। ठीक है, तो वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने गलत फैक्ट दिया। इसके अलावा अब जो हम बात करेंगे मोशन ऑफ थैंक्स। इसको कब लाया जाता है, आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। जब फर्स्ट सेशन होगा और फिस्कल ईयर, और हर फिस्कल ईयर के बाद बाय प्रेसिडेंट जो है इसको लाएंगे। अब देखिए प्रेसिडेंट जो है पॉलिसीज और जो आपकी प्रोग्राम्स हैं ऑफ द गवर्नमेंट
उसको क्या होगा आपका, इन द प्रिसीडिंग एंड एंश्योरिंग ईयर, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। मतलब पहला जो ईयर है और जो पर्टिकुलर जो ईयर चल रहा है उसमें आपकी पॉलिसीज या प्रोग्राम आए हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, तो उसके बारे में जो है प्रेसिडेंट जो है वो बताते हैं कि देखिए गवर्नमेंट थी, ये कानून लाया गया, ये किया गया, वो किया गया, ये पॉलिसी लाई गई, ठीक है। तो पर्टिकुलर सब कुछ जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है डिस्कस आपका किया जाता है। इसके अलावा, ठीक है, इसमें क्या होता है, एट द एंड मोशन इज पुट टू वोट, ठीक है, वोट होगा। देखिए, ये हर जनरल इलेक्शन के बाद और हर फिजिकल ईयर के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है। जनरल इलेक्शन में मान के चलिए अभी 17वें लोकसभा इलेक्शन हुए आपके जो 2019 में, जिसमें आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, यानी मोदी जी आपके जीते। तो उस पर्टिकुलर इलेक्शन के बाद और फिजिकल ईयर मतलब जो पैसों वैसों का ईयर होता है आपका, उसके बाद जो प्रेसिडेंट जो है एक सभा को जो है एक टाइप से आप समझ संबोधन करते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज है, ठीक है, या प्रेसिडिंग या एंश्योरिंग ईयर में जो है, ठीक है, प्रीसीडिंग एंड एंश्योरिंग ईयर में जो है गवर्नमेंट जो है उस बारे में बताते हैं। अब इसमें क्या होगा, लास्ट में इस मोशन में जो है वोट किया जाता है कि जैसे प्रेसिडेंट ने जो बताया, जो पॉलिसीज के बारे में बताया, गवर्नमेंट प्रेसिडेंट क्या बताएंगे, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होंगी वो वही तो बताएंगे। तो यानी मेन डिस्कशन तो गवर्नमेंट पे चल रहा है। अब जो पॉलिसीज आई उस पर जो है वोट होगा, ठीक है। अगर इस मोशन को पर्याप्त वोट नहीं मिले तो इसे गवर्नमेंट का फेलियर माना जाएगा। यानी आप समझ लीजिए कि इस कंडीशन में भी सरकार गिरने की संभावना जो है काफ़ी हद तक जो है आपकी बन सकती है। तो इसीलिए मोशन ऑफ थैंक्स भी अपने आप में ही काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये समझिए ना कि जैसे आप कोई पॉलिसी लाए और उसे समर्थन नहीं मिला तो इसको क्या समझा जाएगा, इसको क्या समझा जाएगा, फेलियर। और फेलियर इसके अलावा ये भी समझा जाएगा ना कि आपके पास पर्याप्त सीटें ही नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर नंबर आपके क्यों नहीं आए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो गवर्नमेंट गिरने के जो है आपके चांसेस जो हैं बन जाते हैं। तो आज जो है हमने पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया है। कल जो है हम टाइप्स ऑफ बिल के बारे में पढ़ेंगे कि आपके बिल कितने टाइप के होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से कभी कभी आ जाता है। मनी बिल हो गया, फाइनेंशियल आपके बिल जो आ जाते हैं, और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होते हैं, इन सब के बारे में जो है अब हम कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम विदाउट हेजिटेशन, विदाउट बीइंग नर्वस। Best of luck for your exam. Thank you very much.